राजनांदगांव बाल संप्रेषण गृह में नाबालिग की बेरहमी से पिटाई, पूरा सच दिखाएंगे अब। आज हम हैं जिला चिकित्सालय पेंड्री मेडिकल कॉलेज में। आज इतनी गंदी घटना को हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां शनिवार को 5 युवक जिनके बच्चे में बच्चे थे जो उनका झगड़ा हुआ, जिसमें से 3 नाबालिग थे और 2 नाबालिग। 2 नाबालिग बच्चों को बाल संप्रेषण गृह में भेजा गया। बाल संप्रेषण गृह मतलब बच्चों का सुधार गृह, जहां बच्चों को समझाया जाता है कि आपको गलत काम नहीं करना है, आपको इस सब चीजों को छोड़ के पढ़ाई लिखाई करना है, आपको अच्छा बनना है। लेकिन उसी बाल संप्रेषण गृह में इस नाबालिग के साथ वहां के कर्मचारियों द्वारा इतनी मारपीट की गई कि आज यहाँ बालक को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उठकर अपने बैठ नहीं पा रहा। ये पूरा सूज गया है ना। आप बताओ, वही बताएगा सर। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मारे हम लोग को। कहाँ मारे आप? वो भोपाल जेल में। कब से थे आप? संडे को गया हूँ। कौन मारा आप? चंडेल सर करके। चंडेल सर करके। चंदेल सर क्या है? पायल विलियमसन है और मैं पेशेंट रुबेन विलियमसन की मम्मी हूँ। और शनिवार के दिन यारी दोस्ती में ऐसे कुछ कहा सुनी हो गई दोस्ती में, और मारपीट हो गया ऐसे हल्का फुल्का, जिसकी वजह से उन्हें बसंतपुर थाने ले जाया गया। और वहाँ मतलब 5 लोग हैं इन लोग, तो 3 लोग बालिग है और 2 नाबालिग है। तो हमें वहाँ बसंतपुर में कहा गया कि नाबालिग है तो इन्हें हमें सुधार गृह में ले जाना है, ढाबा। तो वहाँ हमने बोला ठीक है। तो हमने पूछा कि सर वहाँ ले जाके कुछ तकलीफ तो नहीं होगा, मारेंगे पीटेंगे तो नहीं करके? तो नहीं मैम, वहाँ सुधारने के लिए बस ले जाया जाता है, मारेंगे नहीं, बस ऐसे चमकाएंगे करके। लेकिन वहाँ ले जाने के बाद संडे की रात में मेरे बेटे को इतना ज़्यादा मारे हैं, और एक और बच्चा है हिमांशु साहू, इन दोनों बच्चों को बहुत मारा। और जब हम मंडे को सोमवार को मिलने गए तो मेरा बेटा इतना रोया, लेकिन वहाँ बता नहीं पाया। हम लोग कपड़ा उपड़ा लेके गए थे सर, तो मेरे बेटे ने बोला कि यहाँ सब कुछ मिलता है मम्मी, यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है करके। तो हमने कहा ठीक है बेटा, यहाँ नहीं रखते, हम लेके जा रहे करके। तो उतने ही बात के लिए मेरे बेटे को हमारे आने के बाद इतना मारे है कि जब हम बोल रहे हैं कि सामान रखो करके, तुम क्यों बोल दिया मत रखो करके, इसलिए सिर्फ वो छोटी सी बात के लिए मेरे बेटे को इतना मारे। और जब हम लोग घर आ गए, हमको कुछ पता ही नहीं था। घर आके हमने बोला कि बेटा हमारा घबरा गया, डर गया, क्योंकि पहले ऐसे कभी हुआ नहीं है ऐसे करके। तो फिर हमको बाद में पता चला 2 बजे हम लोग कोर्ट पे थे, हम लोग मतलब बच्चे के जमानत के लिए हम गए थे कार्य के लिए वहाँ पे। तो हमें वहाँ से फ़ोन आता है वहाँ ढाबा से कि आपके बच्चे का तबीयत एकदम ज़्यादा ख़राब हो गया सर। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट यहाँ पहुँचे, हम लोग वहाँ से हॉस्पिटल। और जब देखे हमारे बेटे को देखे तो उसकी बॉडी में मतलब कुछ भी नहीं था, ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में जान नहीं है। पूरा हाथ पर कर दिया था मेरे बेटे ने, और मतलब बोल नहीं रहा था। हम लोग को कुछ मतलब ये नहीं कि ऐसे कैसे अचानक से तबीयत खराब हो गया। अब बेटा मेरा बोलने के लायक नहीं था। फिर बाद में उसको जब थोड़ा सा अच्छा लगा, रिलैक्स हुआ, तो हमने पूछा कि क्या हुआ। मैंने पूछी बेटा क्या हुआ, सच सच बता करके। तब उसने बोला, बहुत रो के बताया मम्मी हम लोग को बहुत मारे इन लोग ने, और सर लोग ने बहुत मारे, मतलब हम लोग पूरा कपड़ा उतार के मारे, हम लोग को पैर में मारे, पूरा बाल वाल खींच के मारे करके, और बहुत रोया मेरा बेटा। तब हम लोग सोचे कि नहीं, हमारे बच्चे नहीं, वहाँ कई माता पिता के बच्चे वहाँ पे, अगर वहाँ पे विश्वास करके भेजते हैं तो उनके साथ किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ बताएं आप लोग। मारे हैं धीरेन्द्र चंदेल करके कोई सर है वहाँ पे, उन्होंने मारा है। एक सर ने, और उनका नाम मैं नहीं जानती, पर अपना बेल्ट उतार के दिया है उसको। इस कदर मारा गया उन बच्चों को कि बेल्ट से, बांस से, डंडों से, जो हाथ में मिला वैसा उनको मारा गया जानवर जैसे। हम लोग चाहते हैं सर कि जब वहाँ हमें विश्वास दिला के ले जाया गया हमारे बच्चों को, और हमारे बच्चों के साथ ऐसा किया गया, मान लो अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें कोई बता सकते कि हमारे बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर हम अपने बच्चे को खो देते तो हमें कौन बताता? क्या नाम आपका? मेरा नाम पायल विलियमसन है सर। क्या लगती है इनकी? मैं मम्मी हूँ। 3 दिनों से इस मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। क्या यही कानून व्यवस्था है? अब हम चलेंगे उस बाल संप्रेषण गृह, उस अधिकारी के पास जाएंगे, हम उससे पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। आप हमारे साथ बने रहिए। सर मारपीट की सूचना तो मुझे नहीं थी। बच्चा जब आया था तो ठीक था। हमारे संस्था में जो है स्वास्थ्य जांच कराने का है,
मतलब ये प्रक्रिया में है हमारे, तो हमने मॉर्निंग में स्वास्थ्य जांच कराने के लिए इसको भेजा था और भेजने के दौरान उसको रिपोर्ट ठीक आ। फिर उसके बाद दोपहर में बच्चे ने बताया कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो पुनः मैंने निर्देशित किया कि डॉक्टर को दिखाया जाए और मारपीट की सूचना तो तो बच्चे का कहना है कि रात में उसको कपड़े उतार कर बेल्ट और हमारे चंदे कुछ है यहाँ कर्मचारी है उसने भी बहुत आज ही पता चल रहा है मारपीट का। बच्चे की हालत खराब है। किस टाइप को पता चला आपको? मतलब अभी ही पता चल पा रहा है कि जो ड्यूटी में थे उनके उस दौरान में मतलब मारा गया था बच्चे। मारा पीटा गया है। मतलब हॉस्पिटल के माध्यम से ही, जबकि मतलब अभी सुबह जो है ना मेरे को पता चला। हमारे यहाँ के बच्चे सब वहाँ तैनात कल भी नहीं पता था, हैं। कल वो हॉस्पिटल गया तो इस समय भी नहीं पता था। मारपीट नहीं होती, वो गलत होती है। गलत है सर, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। हाँ, हम लोग भी 20 साल 25 साल हो गया, मारपीट तो नहीं होती थी। कभी नहीं। क्यों सर, उनको मारपीट करने का कोई चार्ज या अधिकार दिया गया है उनको? नहीं, किसी भी प्रकार का कोई मारपीट का किसी को अधिकार नहीं है। यहाँ जो बच्चे हैं सुरक्षित है, उनके बेहतर देख रेख और संरक्षण के लिए हमारे यहाँ रखा जाता है। मारपीट करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। नहीं, ये मारपीट की जो है सर, अभी तक हमको पुष्ट जानकारी नहीं मिली है कि मारपीट हुआ है उसके साथ करके। आज तक तो ऐसा कभी दुर्घटना हुआ नहीं था, जबकि खुले संस्था को खुला 2019 से संचालित है।